राधे राधे। प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता जी की जय। आज हम हैं अध्याय 3 श्लोक 20 पर, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी कर्म करना क्यों आवश्यक है। श्लोक: कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि 20। उच्चारण विधि मेरे साथ दोहराए। कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। शब्दार्थ: जनकादय जनक आदि ज्ञानीजन कर्मणा आसक्ति रहित कर्म द्वारा एव ही संसिद्धिम परम सिद्धि आस्थिता प्राप्त हुए ही, क्योंकि निश्चय ही लोक संग्रहम लोक कल्याण हेतु संपश्यन देखते हुए अपि भी कर्तुम करना अर्हसि योग्य है। भावार्थ: भगवान कहते हैं, जनक जैसे राजऋषि भी कर्म करते हुए ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। हे अर्जुन, तू भी लोक संग्रह अर्थात समाज के कल्याण के लिए कर्म कर। ज्ञानवान होने पर भी जब ऐसे महान पुरुष कर्म करते हैं तो उनका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यह श्लोक बताता है कि कर्मयोग सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज की स्थिरता और प्रेरणा का स्तंभ भी है। प्रश्न: जनक जैसे ज्ञानीजनों ने क्या त्याग कर दिया था? अ. कर्म, बी. आसक्ति, सी. ज्ञान, डी. धर्म। उत्तर: बी. आसक्ति। स्पष्टीकरण: महाजनों ने संसार में रहते हुए भी कर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे ईश्वर की सेवा और लोकमंगल का माध्यम बना दिया। इस प्रकार उनका जीवन कर्मयोग का जीवंत उदाहरण बन गया। तो भक्तों, क्या आप भी राजऋषि जनक की तरह अपने कर्म को लोक संग्रह का माध्यम बनाना चाहेंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, मेरा कर्म लोक का मंगल बने। गीता डेली श्लोक सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हर घर गीता, हर हर गीता।